नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती है। सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास धमाका। इजराइल ने हमला करने से पहले ही दे दी थी वार्निंग। इजराइल की वायु सेना ने शुक्रवार को सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास हमला किया। इससे कुछ ही घंटे पहले सीरियाई अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि वे दक्षिणी सीरिया में अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के गाँव की ओर न जाएं। यह हमला राजधानी दमिश्क के पास सीरियाई सरकार समर्थक बंदूकधारियों और ड्रुज अल्पसंख्यक समुदायों के लड़ाकों के बीच कई दिनों तक चली झड़पों के बाद हुआ। इजराइल की वायु सेना ने शुक्रवार को सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास हमला किया। इससे कुछ ही घंटे पहले सीरियाई अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि वे दक्षिणी सीरिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के गांव की ओर न जाएं। यह हमला राजधानी दमिश्क के पास सीरियाई सरकार समर्थक बंदूकधारियों और ड्रुज अल्पसंख्यक समुदाय के लड़ाकों के बीच की कई दिनों तक चली झड़पों के बाद हुआ। इन झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए या घायल हुए। शुक्रवार की सुबह किया गया हमला इस सप्ताह इजराइल द्वारा सीरिया पर किया गया दूसरा हमला था। इजराइल द्वारा राष्ट्रपति भवन के निकटवर्ती क्षेत्र पर किया गया हमला सीरिया के नए नेतृत्व के लिए एक कड़ी चेतावनी प्रतीत होता है। गुरुवार को सीरिया के ड्रुज आध्यात्मिक नेता शेख हिकमत अल हिजरी ने अल्पसंख्यक समुदाय पर अनुचित नरसंहारक हमला कहकर सीरिया सरकार की कड़ी आलोचना की। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमानों ने दमिश्क में राष्ट्रपति हुसैन अल शरा के महल के क्षेत्र के पास हमला किया। सरकार समर्थक सीरियाई मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि हमला शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर पीपुल्स पैलेस के करीब हुआ। सोमवार आधी रात के आसपास झड़पें तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हुई जिसमें एक व्यक्ति इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की आलोचना कर रहा था। ऑडियो को ड्रुज मौलवी का बताया गया, लेकिन मौलवी मारवान किवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक वीडियो में कहा कि वह ऑडियो के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिससे कई सुन्नी मुसलमान नाराज हो गए। सीरिया के सूचना मंत्रालय ने कहा कि 2 अलग अलग हमलों में देश के सुरक्षा बलों के 11 सदस्य मारे गए, जबकि ब्रिटेन स्थिति युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सहायनाया और द्रुज बहुल दमिश्क उपनगर जरामाना में झड़पों में 56 लोग मारे गए, जिनमें स्थानीय बंदूकधारी और सुरक्षा बल के लोग शामिल हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।